हमारा राजस्थान गाता है वीर गाथाएं। एक ऐसी घटना जिसे हम बोलते हैं घुड़ला नृत्य की घटना। कैसे राजस्थान में घुड़ला नृत्य अस्तित्व के अंदर आया। यह कहानी शुरू होती है जोधपुर के राजा से। जोधपुर के महाराव राजा थे जिनका नाम था सातल देव जी। सातल देव जी के समय उन्हीं के छोटे भाई थे जिनका नाम था वर सिंह और जिनका नेतृत्व था मेड़ता का। यानी मेड़ता की गद्दी पर वर सिंह थे जो सातल देव के छोटे भाई थे, और वर सिंह के साथ उनके छोटे भाई और जिनका नाम दूधा था। दोनों भाई मेड़ता में थे और सातल और सुजा और वरजान ये तीन भाई थे। ये जोधपुर में रहते थे जबकि राजगद्दी सातल देव के हाथ में थी। मित्रों, होता क्या है, मेड़ता के शासक जो थे वर सिंह, उन्होंने सांबर के क्षेत्र पर आक्रमण करके और सांबर के कुछ क्षेत्र में हल्की फुल्की को लूटपाट करवा दी। उस समय सांबर अजमेर के अधीन आता था और अजमेर में मित्रों तीन मुसलमान जो किलेदार थे उनका अधिकार था। तीन व्यक्ति, जिसमें से एक था मल्लू खां, एक था सिरिया खां। यानी मल्लू खां तो उनका हेड था, उसके दो दाएं बाएं हाथ थे, एक था सिरिया खां और एक था गुड़ले खां। अब अजमेर पे मल्लू खां का राज था। इस बात का पता चला मल्लू खां को कि मेड़ता के वर सिंह ने सांबर पे आक्रमण किया था। सबसे पहले तीनों ने प्लान बनाया। किस किस ने बनाया? मल्लू खां ने, सिरिया खां ने और गुड़ले खां ने। बोले आपने तो भाई साहब लूटेंगे, मेड़ता को लूटेंगे, अब देखेंगे ये इसने किया तो कैसे किया। और तीनों ने प्लानिंग करते हुए मेड़ता पे आक्रमण करने का प्लान किया। जैसे ही मेरे प्यारे साथियों मेड़ता पे आक्रमण किया, आक्रमण करते ही वर सिंह और दूधा वहां से भागे। भैया के पास चलते हैं, यहां पर यह मल्लू खां आक्रमण कर देगा, हमें भैया के पास चलना होगा। और दोनों भाई वहां से भागे और कहां पहुंचे? बड़ा भैया के पास पहुंचे और सातल देव के पास, जिन्हें शीतल देव भी कहा जाता है, और सातल देव के पास आए। बोला भैया हमें बचा लीजिए, हमने पंगा कर दिया, हमने सांबर पे लूटपाट कर दी थी, इसलिए मल्लू खां ने आक्रमण कर दिया। पीछा करती करती सेना आ गई मल्लू खां की, पीछा करती करती सेना आ गई, लेकिन जोधपुर के अंदर एंट्री नहीं करेगी। उसे पता है कि जोधपुर में एंट्री करेंगे तो ये मारवाड़ के जो राठौड़ शासक है ना, ये टाट फोड़ देंगे, ये हालत खराब कर देंगे। तो उन्होंने जोधपुर के बाहरी क्षेत्र में लूटपाट करनी शुरू कर दी। और एक जगह जिसका नाम है पिपाड़, उस पिपाड़ में तीजनिया पूजा कर रही थी। होली के कुछ एक दो दिन बाद की घटनाएं बताई जा रही है ये। अब क्या हुआ कि वहां पर तीजनिया 140 तीजनिया थी। राजस्थान में तीजनिया उन्हें बोलते हैं जो भगवान शिव की यानी गणगौर की जो पूजा करते हैं, उनसे तीजनिया कहा जाता है। अब क्या हुआ, भी दुश्मनी कुछ भी करवा सकती है। मल्लू खां के दिमाग में आया, बोलिया यार उसने ठीक नहीं किया था। गुड़ले खां के दिमाग में आया, बोले एक काम करते हैं, ऐसा तीजनिया को उठा लेते हैं, अपने काम ठीक रहेगा। अब भाई जैसी आदमी की सोच वैसा ही काम करता है। अब लखन ऐसे ही थे, 140 तीजनियों को उठा लिया और वहां से लेके रवाना हो गया। पाली में आगे चलकर एक जगह आती है कोसाना, उस कोसाना में उन्होंने लगा लिया कैंप। बोले आज तो अपने यही रेस्ट करेंगे। इस बात का पता चलता है सातल देव को। बोला गया यार तीजनियों को उठा ले गए। बोला उतनी मत उनकी, हमारी कन्याओं को उठा के ले गए, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे उनको, कुछ भी हो जाए। करो रे मालानी घोड़े तैयार। सारे भाई इकट्ठे हुए। जब जब भाई इकट्ठे हुए तो जीत हुई है। और भाई सारे इकट्ठे हुए, वर सिंह भी इकट्ठा, दूधा, सुजा, एक और था वरजान जो सोचता समझता नहीं था, काम करने पर तुरंत विश्वास रखता था, जिसे भीमोत भी कहा जाता है। वरजान को भीमोत बोलते हैं। मित्रों, पूरी भाइयों की बड़ी सेना, सशक्त सेना तैयार की और पीछा किया। बोला घोड़े जान दो, सीधे कोसाने पहुंचा दो इनको। और कोसाने में जैसे ही उनके मल्लू खां के कैंप लगे हुए थे, मित्रों मल्लू खां के कैंप में वहां पर सीधे पहुंच गए। और पहुंचकर अब देखो क्या होता है। मित्रों अलग अलग टारगेट कर लेते हैं। दूधा बोला मैं तो सिरिया खां को फोड़ूंगा, मैं इसको, मेरा ये शकल से ठीक नहीं लगता है, इसको तो मैं फोड़ूंगा पकड़ के। दूधा बोला मैं सिरिया खां को फोड़ूंगा। बोला फोड़ ले। अब सातल बोला कि जिसने ये प्लान किया था ना गुड़ले ने, मैं उसकी गर्दन काटूंगा। मित्रों घमासान युद्ध हुआ। सातल देव के बहुत जख्म हो गए थे, लेकिन सातल देव बोले रुका गोनी तो यहां मारवाड़ी राठौड़ा फोड़ श्यान तो टिकार फोड़ श्यान। और मित्रों सातल देव ने टिका के
इतना भयंकर घमासान मचाया और आखिरकार जब तक गुड़लेखा का सिर धड़ से अलग नहीं हुआ तब तक उन्होंने विराम नहीं किया। मल्लू खां भी मारा गया, यानी कि उनकी पूरी सेना मित्रों मारी जाती है बुरी तरह से। कहते हैं कि उस सेना के अंदर जबकि 6 अलग अलग ग्रंथ मिलते हैं सबूत के तौर पर, जबकि मैं जो वृत्तांत बता रहा हूं आपको डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक ग्रंथ के 173वें पेज से मैं ये वृत्तांत आपको बता रहा हूं। मैं ये मित्रों 7 ग्रंथ और है ख्यात और ग्रंथ ऐसे जो जानकारी हम इस बात की पेश करते हैं कि उनकी सेना में कुछ जो उर्दू बेगमें होती है, जो उर्दू बेगमें होती है वो भी रहा करती थी, साथ में थी। अब हमारे वाला वरजान बोला भाई साहब बात ऐसी है, ये हमारी 140 कन्या को उठाकर लेके गए हैं, उन्होंने तिजनियों को तो मुक्त करवा लिया, बोले इनकी को नहीं छोड़ूंगा मैं लेके जाऊंगा इनको। सातल बोले करेगा क्या रे, छोड़ रहे छोड़, बोले नहीं मैं लेके जाऊंगा, चाहे कुछ भी नहीं करना लेके जाऊंगा। यानी उनकी जो बेगमें थी, उनको बेगम बोलते हैं, एक दो वर्ड और भी इनके लिए यूज किए जाते हैं, उनकी बेगमों को वहां से उठा लिया और ले आए। सातल देव ने भी जोश जोश में ऑर्डर दे दिया, बोले सिर मुंडवा दो, और तो क्या है सिर मुंडवा दो, बाल कटवा दो, तभी इनको पता चले ताकि ये मुसलमान दोबारा इस तरह से हमारे क्षेत्र पे अटैक ना करें और हमारी कन्याओं को उठाने का जिंदगी में कभी प्रयास ना करे। सिर तो मुंडवा दिया उनका। अब सिर मुंडवाने के बाद सोचा यार ये काम तो ठीक नहीं किया। गणगौर के तीज के आसपास, होली के 2 दिन के बाद में क्या तीज की तैयारी शुरू हो जाती है, लंबे टाइम चलती है, तब की बात है ये। वापस मारवाड़ में आ गए, पिपाड़ में कन्याओं को छोड़ दिया। जिस दिन छोड़ा उस दिन शीतलाष्टमी थी। खुशी खुशी से उन तीजनियों ने, 140 तीजनियां थी, उन तीजनियों ने खुशी खुशी से शीतलाष्टमी के दिन एक नृत्य किया। प्लान किसका था तीजनियों को उठाने का? गुड़लेखा का। तो बस उसी के मरने के उपरांत खुशी से झूम उठी थी कन्याएं। अरे उस गुड़लेखा की कन्या को भी उठा ले आए थे। हाँ, गिंगोली थी उसका नाम, उसको भी उठा ले आए थे। एक मटका लिया, उसमें छेद निकाले। छेद निकालने का तात्पर्य वहां से लगाया कि उसके मतलब वो बाले मारे जा रहे हैं। छेद निकाल के उसमें एक दीपक जलाया, सिर पे हांडी मटका रख के, और एक नृत्य करती है महिलाएं। आज भी जोधपुर का बड़ा फेमस है। जोधपुर का एक संस्थान है जिसको बोलते हैं रूपायन संस्थान, वो आज भी करवाता है इस नृत्य को। ऐसे करके मित्रों एक नृत्य अस्तित्व में आता है जिसको घुड़ला नृत्य कहा जाता है। सातल देव ने कन्याओं को, उनको उर्दू बेगमों को गंजी करने का मतलब सिर मुंडवाने का ऑर्डर तो दे दिया, बोले कर्म करवा दो, उड़वा दिए बाल। लेकिन बाद में छोड़ रहे यार क्या करना है, अपना से नहीं होता है। वो उठा लेते हैं, वो 140 के 40 ले जाते हैं, वो कुछ भी कर देते, वो उनकी बस की बात है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे से नहीं होगा। हम इतना गंदा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। मित्रों सातल देव वहां पर इतने घायल हो गए थे। और मित्रों उसी दौरान ऐसा बताया जाता है कि 2 मार्च 1492 की ये घटना है। यदि हमने ओझा जी की बात करें तो 1492 में कहते हैं वहीं पर 2 मार्च को उनका देहांत हो गया था, घायल हो गए थे। तो आज भी मित्रों उस कोसाने के तालाब के पास में इनकी छत्री स्मारक बना हुआ, वहीं दाह संस्कार हुआ था, ऐसा बताया जाता है। सातल देव जी का वैसे इतिहास इतना सुदृढ़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, जबकि ये घटना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये भाइयों का कमाल था। वर्सिंह है, दूधा है, सुजा है और भीमोत है, जिसे वरजान भी बोलते हैं, जो उर्दू बेगमों को उठाने का जो प्रयास, जो फैसला लेता है। तो ये घटना थी कि कैसे राजस्थान के राठौड़ों ने, मारवाड़ के राठौड़ों ने कैसे बदला लिया था हमारी कन्याओं को उठाने का। उन्होंने जो प्रयास किया, किस प्रकार इनको टिट फॉर टेट वाला जवाब दिया था। मित्रों उम्मीद है कि आपको इतिहास का ये पक्ष एक अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।